हेलो, वेलकम टू। आज के दिन हम सीखने वाले हैं कि ऑप्शन बाइंग हमें कौन से टाइम पे करनी चाहिए और ऑप्शन सेलिंग हमें कौन से टाइम पे करनी चाहिए। सेलिंग और बाइंग दोनों को हम देखने वाले हैं, क्योंकि कोई भी हमारी स्ट्रेटजी हो, लेकिन हम अगर कहीं भी अगर हम सेलिंग कर लेंगे तो भी हमें प्रॉफिट नहीं होगा, कहीं पर भी अगर हम बाइंग कर लेंगे तो भी हमें प्रॉफिट नहीं होगा। ये क्यों नहीं होगा? इसके बहुत से ऑप्शन के अंदर इफेक्ट होते हैं, उसके कारण से हमारे को यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस में थोड़ा दिक्कत आती है। क्योंकि हमने बहुत बार ही देखा होगा कि जैसे हम निफ्टी की बात करें, कि जैसे हमने निफ्टी का एटीएम कॉल को बाई कर लिया, उसके बाद में जब निफ्टी 25,000 चल रहा था तो मैंने 25,000 की कॉल को ही मान लो कि बाई किया। उसके बाद में निफ्टी चला गया वहां से 25,100, लेकिन उस ऑप्शन के अंदर बिल्कुल ही मूवमेंट नहीं आया। फिर वो 5 से 10 पॉइंट ही वो अपसाइड में गया, इससे ज़्यादा अपसाइड में नहीं गया। तो ये क्यों होता है? क्योंकि डिक्के उसके अंदर आ गया, एटीएम कॉल था और उसके अंदर डिक्के आ गया। इस कारण से हमें अच्छा प्रॉफिट नहीं मिला। दूसरा, बहुत बार हमारे साथ में क्या होता है कि जैसे हमने सेल किया, वही 25,000 के ऊपर निफ्टी चल रहा था और हमने क्या किया कि पी को सेल किया कि हमारा व्यू एफ साइड में था, और वो निफ्टी 25,100 चला गया, लेकिन हमारा जो ऑप्शन था वो बिल्कुल भी नीचे नहीं आया कि हमने पुट को सेल किया था। नहीं, नॉर्मली क्या होता है कि मार्केट अप जाता है तो कॉल का प्रीमियम अप जाता है और पुट का प्रीमियम नीचे आता है, लेकिन बहुत बार ये ऐसा होता है कि वो नहीं जाता। तो किस कारण से नहीं जाता, हम आज के दिन उसी को सीखने वाले हैं। इसके अंदर क्या हुआ कि मतलब वेगा मूवमेंट आ गया या फिर विक्स बहुत बढ़ गया, इस कारण से हमारे को प्रॉफिट नहीं मिला। तो बहुत बार ये होता है। तो इनसे हमें बचने के क्या उपाय है हमारे पास और हम कैसे इनसे बच के अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं, आज की वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं कि मतलब कैसे कैसे हम करें और क्या क्या हमें देखना चाहिए जिससे हमें पता चले। नॉर्मली हमें क्या, सबसे पहले क्या देखना है कि हमें पता कैसे चलेगा कि मतलब कितना मूवमेंट आएगा तब हमारा ऑप्शन कितने पॉइंट बढ़ना चाहिए। सबसे पहले हमारा इसके ऊपर डिस्कशन रहेगा। तो मैं सबसे पहले इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। जैसे ये हमारा क्लियर हो गया है अभी, तो हम बात करते हैं कि सबसे पहले हमें पता कैसे चलेगी, मतलब कितना मूवमेंट आएगा तब हमारा कितना ऑप्शन अप जाएगा। जैसे हम निफ्टी की ही नॉर्मली बात करते हैं, तो निफ्टी के अंदर हमें सबसे पहले क्या देखना चाहिए कि अगर हमें ये पता करना है कि जैसे निफ्टी 25,000 है और ये 25,000 से 25,100 तक जाएगा, तब एटीएम के अंदर कितना मूवमेंट आएगा। तो ये हमें पता चलता है डेल्टा से कि डेल्टा उस स्ट्राइक प्राइस का कितना है। अगर डेल्टा जितना होगा उसी हिसाब से निफ्टी बढ़ेगा। जैसे कि डेल्टा किसी स्ट्राइक प्राइस का है 0.5 डेल्टा। नॉर्मली हम चलो पहले डेल्टा को समझते हैं। तो डेल्टा हमारा कॉल और पुट का इस तरीके से होता है। जैसे सी का डेल्टा होता है 1 से 0 तक और हमारा पुट का डेल्टा होता है -1 से 0 तक, इस तरीके से चलता है। आईटीएम का जो डेल्टा होता है वो 1 होता है, एटीएम का जो डेल्टा होता है वो 0.5 होता है, और ओटीएम के डेल्टा की अगर हम बात करें तो 0.3, 0.2, 0.1 इस तरीके से होता है। यही हमारा पुट के अंदर होता है। पुट का एटीएम का जो डेल्टा होता है वो 0.5 होता है, आईटीएम का जो डेल्टा होता है वो 1 होता है। ये आईटीएम हो गया हमारा, ये हमारा एटीएम, और ओटीएम का 0.2, 0.3 इस तरीके से हमारा डेल्टा होता है। तो ये बताता कैसे, जैसे किसी स्ट्राइक प्राइस का डेल्टा, जैसे अपन एटीएम की बात करें कि एटीएम का डेल्टा हमारा है 0.5, तो निफ्टी जब 100 पॉइंट का मूवमेंट देगा तब ये 50 पॉइंट बढ़ेगा। वहीं अगर हम आईटीएम का डेल्टा जिसका 1 है, अगर निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ेगा तो वह भी 100 पॉइंट बढ़ेगा। ये डेल्टा हमें बताता। तो हमें सबसे पहले चलो हम ऑप्शन चैन के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि हमें डेल्टा कहाँ पता चलेगा कि मतलब डेल्टा कितना है। तो हम ऑप्शन चैन को यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे, ये ऑप्शन चैन है, ये मैंने जीरोधा के अंदर ऑप्शन चैन को ओपन कर रखा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो ये हमारा डेल्टा, पहले चलो मैं यहाँ पे मार्कर ओपन कर लेता हूँ जिससे हमें पता चलेगा कि मतलब सभी को मैं मार्क करके आपको दिखाऊंगा। एक मिनट, ये हमारा मार्कर अभी ओपन हो जाता है। ये मैंने मैंने जीरोधा के अंदर अकाउंट खोल रखा, तो उसी का मैं आपको दिखा रहा हूँ। आपके पास जिसका भी अकाउंट हो उसकी भी ऑप्शन चैन में आप देख सकते हो, या फिर आप एनएससी की साइट पे भी जाके ऑप्शन चैन देख सकते हो। तो ये देखोगे ये इसका डेल्टा है। तो जैसे इस स्ट्राइक प्राइस का डेल्टा है 0.67, तो मतलब ये है कि निफ्टी 100 पॉइंट का मूवमेंट करेगा, जब ये कॉल अप साइड में जाएगा तब ये कॉल 67 पॉइंट बढ़ेगी। जैसे हम ये एटीएम का बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे तो 0.50, इधर आप पुट का देखोगे तो -0.50 है। ये इधर देखोगे ये ओटीएम होता है पुट का,
ये कॉल का आईटीएम होता है, ये कॉल का ओटीएम होता है, ये बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ, ये पुट का आईटीएम होता है। इस तरीके से हमारी ऑप्शन चेन हमें दिखाती है। तो इसमें हमें डेल्टा इस तरीके से देखना है। अकेला ये नहीं है कि डेल्टा के ऊपर ही ऑप्शन का हमें कि हमने डेल्टा देख लिया और हमें पता चल गया कि कितना, उसमें बहुत से इफेक्ट पड़ते हैं, जैसे थीटा का भी इफेक्ट पड़ेगा, वेगा का भी इफेक्ट पड़ेगा, गामा का भी इफेक्ट पड़ेगा। गामा का जो इफेक्ट है वो सबसे ज़्यादा हमारा एक्सपायरी के डे पे पड़ता है। ये मैंने सभी को अलग से एक वीडियो बना के समझाया हुआ है, तो आप वो वीडियो एक बार जाके जरूर देखें, जिससे आपको पता चलेगा कि कौन सा कैसे काम करता है। तो ये हमारा इसका मोस्टली बात हो गई कि मतलब कैसे कैसे इसका थीटा का हमें पता चलेगा कि कितना मूवमेंट आएगा तब कितना ऑप्शन बढ़ेगा। तो ये तो हमें पता चल गया, लेकिन ये नहीं पता चला हमें कि बाइंग कब करनी है और सेलिंग कब करनी है। मोस्टली हमारा वीडियो इसी के ऊपर है कि हमें कौन से टाइम पे सेलिंग करनी है और कौन से टाइम पे हमें बाइंग करनी है। तो चलो अब उसके ऊपर चलते हैं और वो देखते हैं कि हमें कौन से टाइम पे क्या करना है। तो वापस से हम चलो यहाँ पे आते हैं, तो अब हम देखते हैं कि मतलब हमें कैसे कैसे करना है इसको। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो या तो हमें ऑप्शन चैन जैसे हमने ओपन की, तो ऑप्शन चैन में हमें एक चीज को देखना है कि कोई भी समान डेल्टा वाले हों। जैसे हमने 0.30 डेल्टा वाला कॉल ले लिया और इधर माइनस पुट की तरफ -30 वाला डेल्टा हमने देख लिया दोनों का। तो इन दोनों की स्ट्राइक प्राइस की जो प्राइस चल रही होगी ना, जैसे इधर हम ऑप्शन की बात करें तो मान लो कि इसकी 50 प्राइस चल रही थी और इधर हम पुट वाले की बात करें तो इसकी 55 चल रही होगी, क्योंकि समान डेल्टा तो प्राइस लगभग हमें सेम ही मिलेगी। तो जैसे इनका योग हमारा सम करेंगे तो होगा लगभग 105। तो हमें क्या करना है कि ये देखना है, जैसे मॉर्निंग में 9:15 को हमने देखा कि इनका योग इतना आ रहा, तो उसके बाद इसके अंदर डिग के आ रहा है कि जैसे हमने देखा कि 9:30 देखा इनका प्रीमियम का दोनों का योग 100 आ गया, थोड़ा टाइम बाद में देखा हमने तो इसका योग आ गया 90। इसका मतलब डिग के आ रहा है। अगर नीचे की साइड में डिग के आ रहा है ना, तो उस टाइम पे हमें ऑप्शन को सेल करना चाहिए। अगर ऑप्शन के प्रीमियम अप साइड में जा रहे हैं दोनों का हम देखेंगे तो हमें उस टाइम पे बाइंग करना चाहिए। तो ये तो हो गया हमारा नॉर्मली तरीका, इस तरीके से हम देख सकते हैं। दूसरा मैं चलो आपको साइट बताता हूँ, जिस साइट पे आप चल के आराम से देख सकते हो, बहुत ही इजी वे में आपको सभी का पता चल जाएगा। तो इसके लिए हम चलो वापस से चार्ट पे चलते हैं और देखते। तो हम यहाँ पे साइट को ओपन करते हैं, दूसरी साइट को, जिससे हमें इस चीज़ का पता चलेगा। तो ये मैंने इंस्टा ऑप्शन की साइट को ओपन किया है, आप भी ये देख सकते हो। यहाँ पे जब जब भी देखोगे तो मैंने इंस्टा ऑप्शन को फायर से लॉगिन कर रखा है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो ये तो हमारे लिए हो गया यहाँ पे डेल्टा। तो डेल्टा के बाद भी जैसे हमने दो स्ट्राइक प्राइस को चूज किया, जैसे हम चलो एटीएम का ही चूज कर लेते हैं। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, तो बैंक निफ्टी का जैसे हम 55,500 क्लोजिंग है बैंक निफ्टी की, तो हम इसको एटीएम मान के इसी को हम देख लेते हैं पहले। तो इसको हमें क्या करना है, यहाँ पे स्ट्रेटजी का ऑप्शन है, तो स्ट्रेटजी के ऊपर हमें क्लिक करना है। उसके बाद में हमें जैसे क्या करना है कि एटीएम हमारा 55,500 चल रहा है, तो जैसे हमने एटीएम कॉल और पुट को लगा लिया। जैसे 55,500 की कॉल और पुट को हमने लगा लिया है इधर, ये दोनों का। तो फिर उसके बाद में हमें क्या करना है, इसको मैं एक बारी, हमें इसमें ये देखना कि डिग के आ रहा है नहीं आ रहा। तो हमने क्या किया, सबसे पहले देखा कि यहाँ पे मॉर्निंग में देखा हमने कि पहले ग्रीन कैंडल, तो जैसे यहाँ पे अगर हमें ट्रेड करनी हो ना इसमें, तो हमें यहाँ पे बाइंग करनी है। उसके बाद में क्या हुआ, ये देखो नीचे की साइड में स्लॉन्ग स्टेडी नीचे की साइड में आ रहा था, तो यहाँ पे हमें कोई भी ट्रेड मिले, कहीं भी मिले, कंप्लीट डे हमें सेलिंग ही करनी है। तो हमें इस तरीके से देखना है कि अगर ये दोनों नीचे आ रहे हैं ना, एटीएम कॉल और पुट है, मतलब एटीएम कॉल और पुट हमने दोनों लगा रखा है। तो जैसे हमने बात करें शॉर्ट स्ट्रेडल, आपने नाम सुना होगा, और लॉन्ग स्ट्रेडल, दो तरीके के स्ट्रेडल होते हैं। तो लॉन्ग स्ट्रेडल क्या होता है, जिसके अंदर दोनों बाइंग होती हैं, और शॉर्ट स्ट्रेडल के अंदर दोनों पोजीशन कॉल और पुट सेलिंग होती है। तो यहाँ पे हम बात करें, हमने सेलिंग का कर रखा है, यहाँ पे आप देखोगे तो दोनों को मैंने सेल करके लगा रखा है। तो इस तरीके का बना यही है, पर मानो कि ये तो हमारा स्ट्रेडल है और हमने यहाँ पे बाइंग की होती तो हमें इस तरीके से प्रॉफिट मिलता है। यहाँ पे मान लो कि हमने सेलिंग की होती है यहाँ पे, तो जैसे मॉर्निंग में इसका प्राइस था 1380 रुपये दोनों का योग, और लास्ट में बचते बचते इसका बचा लगभग 1270। तो मतलब 100 पॉइंट का इन दोनों के अंदर डिक किया गया। तो मतलब 50 पॉइंट का कॉल साइड में आ गया, 50 पॉइंट का पुट साइड में आ गया। वहीं अगर हमने यहाँ पे चलो ये सेलिंग अगर बाइंग की होती तो हमें क्या होता, तो जैसे इसको बाइंग बाइंग दोनों का हमने कर दिया, तो अब देखो हमने यहीं पे बाइंग की होती दोनों को मिला के, तो हमने क्या किया, 1380 के ऊपर दोनों को बाई किया और यहाँ पे लास्ट में 1270 के ऊपर लगभग बंद हो गए। तो मतलब हमें लगभग 110 पॉइंट का लॉस होता है, वहाँ पे सेलिंग में प्रॉफिट होता है। ऐसी सिचुएशन दिखे नीचे की साइड में,
तब तो हमें सेलिंग करना है, तब प्रीमियम अप साइड में चले, जैसे यहाँ से अप साइड में जा रहा है, ऐसी टाइम पे हमें बाइंग करना। तो इस चीज़ को हमें ध्यान में रखे हुए ट्रेडिंग करेंगे तो जैसे हमारी नॉर्मली सेटअप एक्यूरेसी 50% या फिर 60% आ रही है, वही एक्यूरेसी हमारी 70 to 80% तक हमारी हो सकती है। दूसरा इसमें हमारे को ये बेनिफिट भी मिलेगा कि हमें जैसे मतलब ये लगे कि प्रीमियम डाउन साइड में आ रहे हैं और हमारे पास कैपिटल नहीं है, हमें तो बाइंग ही करनी है, तो उस टाइम पे हम जैसे नॉर्मली 5 लॉट से ट्रेडिंग करते हैं तो उस दिन हम 1 लॉट से भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी अगर हम करेंगे तो भी हमें अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे हम ले सकते हैं। तो ऐसी चीज़ को हमें देख के और करना चाहिए। वीडियो कोई भी इंस्टा ऑप्शन की तरफ से स्पॉन्सर नहीं है, मैं सिर्फ मेरे नॉलेज के हिसाब से इसको बना रहा हूँ। अगर आपको सही लगे तो इसको यूज़ में लेके देखना, ये सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई भी इसका चार्जेस नहीं। अगर आपको सही लगे तो एक बार इसको यूज़ में लेके ज़रूर देख लेना। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।